हे लक्ष्मी मैया, आज धनतेरस का त्योहार है। मैं दिए बेचने जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करना कि दिए बिक जाएं। माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? ठीक है, तू भी साथ चल ले, तेरे बाबा को दवाई दे दूं, फिर हम चलते हैं। मोहन एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर बाजार में बेचता था। दिवाली के दिनों में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। पर एक दिन मोहन जब दिए बेचने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। बेचारे गरीब लोगों के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मोहन अब एक अपाहिज की जिंदगी ही बिता रहा था। उसकी पत्नी संगीता भी ये काम जानती थी, इसलिए उसने भी मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाना शुरू कर दिया। दिवाली के दिनों में थोड़े बहुत दिनों की बिक्री हो जाए, इसी आशा से संगीता रोजाना दिए बेचने निकलती है। धनतेरस के दिन संगीता सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर उस पर बैठ जाती है और दिए बेचने लगती है। दिवाली के दिए ले लो बहन जी, आप भी ले लो भैया जी। सुनो जी, इससे लेने का कोई फायदा नहीं है, बेकार लग रहा है इसके दिए। वो सामने जो दुकान है ना, वहाँ से लेते हैं, उस पर कंडेल और शोपीस भी मिल रहे हैं। माँ, हमसे तो कोई भी दिए नहीं खरीद रहा। कोई बात नहीं बिटिया, अभी तो हम शाम तक यहाँ बैठे हैं, कोई न कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा। दिवाली का बाजार भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लोग निकलते बढ़ते संगीता की ओर देखते, पर उस बेचारी गरीब के दर्द को कोई नहीं समझ रहा था। सब बड़ी बड़ी दुकानों और स्टॉल से ही दिए खरीद रहे थे। संगीता खाली हाथ ही लौट आती है। अगले 2 दिन तक संगीता की कोई कमाई नहीं होती। संगीता चिंता में थी और इसी कारण उसे बुखार आ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता, क्या हुआ? आज तो दिवाली का त्योहार है, तू अभी तक उठी नहीं? तूने तो कहा था कि मुझे जल्दी उठा देना। बाबा, माँ का बदन तो तप रहा है, लगता है माँ को बुखार है। क्या संगीता को बुखार है? हे ईश्वर! संगीता, ओ संगीता! पता नहीं, पूरा बदन दर्द कर रहा है और ठंड भी लग रही है। एक काम कर, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं उसमें बुखार की दवाई रखी है, तो वो खा ले, उससे तेरा बुखार उतर जाएगा। सोच रही थी आज दिवाली का दिन है तो दियों की बिक्री हो जाएगी, पर मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। माँ, तुम आराम करो, आज मैं दिए बेच आती हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस बाजार में एक कोने पर बैठकर ही दिए बेचूंगी। मुझे पता है कि तुम कहाँ बैठती हो। निशा, मेरी बच्ची, तू अकेले कैसे दिए बेचेगी मेरी बच्ची? निशा देवी लक्ष्मी की मूर्ति के आगे प्रार्थना करती है। हे लक्ष्मी माँ, माँ आपसे रोज प्रार्थना करके दिए बेचने जाती है, पर हमारे दिए कोई भी नहीं खरीदता। आज तो माँ भी बीमार है और दिवाली का दिन है, मैं अकेले ही दिए बेचने जा रही हूँ। आप मेरा साथ दोगी ना? आप ऐसा कुछ करो कि आज मेरे दिए बिक जाए। माँ कहती है कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनती हो, इसलिए आप मेरी भी प्रार्थना सुन लो। निशा माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे प्रार्थना कर रही थी। उसे प्रार्थना करते देख संगीता और मोहन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वे दोनों लाचार थे। उनके पास माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। निशा टोकरी में दिए रखकर बाजार में बेचने चली जाती है और बाजार के एक कोने पर बैठकर दिए बेचने लगती है। छोटी सी बच्ची को देखकर कुछ देर के लिए लोग रुकते, पर फिर आगे बढ़ जाते। निशा बहुत मायूस थी, उदास थी। मैंने तो माँ लक्ष्मी से सुबह प्रार्थना भी की थी कि मेरे सारे दिए बिक जाएं, पर कोई भी मेरे से दिए नहीं खरीद रहा। निशा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। अरे बिटिया रानी, तू रो क्यों रही है? हो क्या गया? मेरे दिए नहीं बिके, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा दिए बिक जाएंगे तो माँ बाबा बहुत खुश होंगे, पर कोई भी मेरे से दिए नहीं खरीद रहा। बस इतनी सी बात, लाओ मैं तुम्हारे दिए खरीद लेता हूँ। सच? आप ये दिए खरीदोगे? हाँ बेटा, मुझे तो ढेर सारे दिए चाहिए। अब एक काम करो, तुम मुझे सारे दे दो। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम मनोहर लाल था। वो स्वभाव से बहुत ही दयालु थे। रमेश, ये सारे दिए गाड़ी में रखवा दो। आज शाम को दिवाली पूजन में यही दिए जलाए जाएंगे। बिटिया, अब तो मैंने तुम्हारे सारे दिए खरीद लिए, पर तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा घर यही पास में ही है। मनोहर लाल ने निशा को दिवाली के उपहार खरीद कर दिए, सजावट का सामान, खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ, जिसे देखकर निशा बहुत खुश थी। मनोहर लाल उसके बाद निशा को उसके घर छोड़ने गए, पर निशा के घर की हालत देखकर सचमुच वो भावुक हो गए। निशा एक कच्चे मकान में रहती थी। माँ देखो, इन दादाजी ने मेरे सारे दिए खरीद लिए और मुझे इतने सारे उपहार भी खरीद कर दिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बाबूजी। मैं सुबह से निशा के लिए बहुत परेशान थी, ये अकेले ही दिए बेचने चली गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। दिवाली के दिन एक छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी स्वरूपा बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है बेटा। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं तो अपने पोता पोती के लिए दिवाली के उपहार लेने निकला था, तभी मेरी नजर निशा पर पड़ी। इसे देखकर मैं सचमुच हैरान हूँ।
ये बच्ची अपने परिवार के लिए इस उम्र में कितनी मेहनत का काम कर रही है। मुझे तुम्हारी बच्ची पर गर्व है। देखना, बड़ी होकर ये तुम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगी। बेटा, ये 5,000 रुपए दियों के जो तुमने इतनी मेहनत से बनाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आपका ये एहसान हमें हमेशा याद रहेगा। मनोहर लाल की छोटी सी कोशिश से संगीता और उसके परिवार का दिवाली का त्योहार खुशियों में बदल जाता है। निशा भी उस दिन बहुत खुश थी। संगीता अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन और आरती करती है। मनोहर लाल बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने निशा के पिता का इलाज करवाया और कुछ ही समय में मोहन ठीक हो गया और फिर से काम करने लगा। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की सहायता करते हैं और किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। प्रभु यही कहते हैं कि जब हमें धरती पर भेजा गया है तो हम सदैव जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें प्रभु से मिलन करवाते हैं। संगीता और उसके परिवार की माँ लक्ष्मी ने सुन ली थी। माँ लक्ष्मी की कृपा से संगीता के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। तिलकपुर नाम के गांव में सरिता नाम की एक गरीब महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम अंशु और बेटी का नाम अंशिका था। सरिता मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत निपुण थी और इसीलिए मिट्टी के बर्तन बेचकर ही अपने दोनों बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए सरिता ने मिट्टी के दिए बनाए थे ताकि उन्हें बेचकर अपने बच्चों के साथ उमंग व उत्साह के साथ दिवाली मना सके। वो दिए बनाती थी और उसकी बेटी अंशिका उनको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद लो, सुंदर और सस्ते दिए खरीद लो। एक बार देख लो कितने सुंदर दिए हैं, सबसे सस्ते दिए खरीद लो। अंशिका दिए बेचने के लिए आवाजें लगाए जा रही थी कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ए लड़की, यहाँ मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। भैया, मैं तो सड़क किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ। क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे जवाब दे, गरीब कहीं की है। ले तुझे अभी बोलना सिखाता हूँ। ये कहकर दुकान का मालिक अनुराग अंशिका के सभी दियों को उठाकर सड़क के एक तरफ फेंक देता है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। अंशिका रोते हुए सभी दिए उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना अच्छा नहीं होता भैया। याद रखना, परमात्मा सब देख रहा है। ये कहते हुए अंशिका जोर जोर से रोने लगती है और तभी एक बुजुर्ग उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। उस दुकानदार ने मेरे सब दिए तोड़ दिए। मैं यहाँ बैठकर मिट्टी के दिए बेच रही थी। अब मैं क्या करूंगी? माँ को क्या कहूंगी? बेटी चुप हो जाओ, कहीं और जगह जाकर दिए बेच लो। गरीबों को सताने में इन पैसे वालों को जाने क्या मजा आता है। गरीबों की कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करे। ये कहकर वो बुजुर्ग चला जाता है और फिर अंशिका भी अपने घर चली आती है। घर जाकर अंशिका जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है, रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुझे और दिए बनाकर दे देती हूँ, तू कल से किसी दूसरी जगह जाकर बेच लेना। भगवान भी ना जाने कैसा निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं। इस तरह सरिता अपनी बेटी को और दिए बनाकर दे देती है और फिर वो उसी बाजार में दूसरी जगह दिए बेचने लगती है। अंशिका पूरी लगन से दिए बेचती है, लेकिन शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के ही दिए बिक पाते हैं। आज तो शाम तक केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली मना ही नहीं पाएंगे। इतने कम पैसों में तो 2 वक्त का खाना आना मुश्किल है, तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अंशिका दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती। माँ देखो ना, आज दिवाली का दिन आ गया है और दिए तो बिक ही नहीं रहे। इस तरह तो लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तू दिए तो बेच बेटी, हो सकता है आज कुछ ज्यादा बिक जाए। क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए।
तो हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर अंशिका को कुछ हिम्मत मिलती है और वो दिए लेकर घर से निकलने लगती है। मगर तभी उसका छोटा भाई अंशु वहां आ जाता है और दीदी, आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे जरूर लाना। लाओगी ना दीदी? क्यों नहीं लाऊंगी, नए कपड़े, मिठाइयाँ और थैला भरकर पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन अंशिका को सारा दिन अपने छोटे भाई का चेहरा बार बार याद आता रहता है और वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वो लोगों को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगती है। उसका उत्साह देख लोग उसके दिए खरीदने भी आने लगते हैं। ये देख अंशिका खुश हो जाती है। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है, हो सकता है मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो ही जाए, आज हम दिवाली मना पाए। अंशिका पूरी उमंग और उत्साह से आवाजें लगाई जा रही होती है कि तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। अचानक एक छोटी लड़की सड़क के बीचों बीच चली आती है और सामने से एक फुल स्पीड कार आ रही होती है। जैसे ही अंशिका की नजर उस पर पड़ती है, तुरंत दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। इस कोशिश में बच्ची तो बच जाती है, मगर अंशिका कार की चपेट में आ जाती है और फिर लोग कार वाले को घेर कर खड़े हो जाते हैं। भाई, ये सब तो उस छोटी बच्ची के एकाएक सड़क पर आ जाने से हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, ये तो हम जानते हैं, पर इसे चोट तो तेरी कार से आई है ना। अब इसका इलाज तो तुझे ही कराना पड़ेगा ना। हाँ, मुझसे जो होगा वो मैं जरूर करूंगा। ये बातें हो ही रही थी कि तभी उस छोटी बच्ची जिसकी जान बचाते हुए अंशिका घायल हुई थी, उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही सड़क पर जमा भीड़ उन्हें भी सुनाने लगती है। कैसे माँ बाप हैं आप, हैं? आपकी लापरवाही के कारण देखो इस गरीब लड़की की कितनी गहरी चोट आई है। मिट्टी के दिए बेचने वाली गरीब तुम्हारी बेटी को बचाते हुए घायल हो गई। इसके इलाज का जिम्मा तो आपका भी बनता है। उस छोटी बच्ची का पिता कोई और नहीं बल्कि वही अमीर घमंडी दुकानदार अनुराग था, जिसने 4 दिन पहले ही अंशिका के सारे दिए तोड़ दिए थे और उस पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हुए अपनी दुकान के सामने से भगा दिया था। इसीलिए सड़क पर पड़ी बेहोश अंकिता को देखते ही वो, अरे ये तो वही दिए बेचने वाली गरीब लड़की है। क्या आप इसे जानते हैं जी? नहीं, जानता तो नहीं, पर पहचानता जरूर हूं। इसने हमारी बेटी की जान बचाई है जी। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अंजलि के ये कहने पर अनुराग अंशिका को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। अंशिका की सड़क से हटते ही कार वाला अपनी कार को लेकर निकल जाता है और फिर भीड़ भी तितर बितर हो जाती है। उधर हॉस्पिटल का डॉक्टर अनुराग और उसकी पत्नी को बताता है कि देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लड़की को इतनी गहरी चोट नहीं आई है। वो कुछ देर बाद होश में आ जाएगी और आप उसे घर ले जा सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर। फिर कुछ देर बाद जब अंशिका को होश आता है तो अनुराग और उसकी पत्नी अंजलि उसे पूरी बात बता देते हैं। साथ ही अनुराग अपनी 4 दिन पहले की भूल के लिए अंशिका से क्षमा याचना करने लगता है। बेटी, मुझे माफ कर देना। उस दिन मेरे कारण तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ और मैंने तुम्हें बिना बात के दुख पहुंचाया। हाँ बेटी, हम तेरे जन्म भर आभारी रहेंगे। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है आंटी, और अब मुझे घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? अंशिका के ये कहने पर अनुराग और अंजलि दोनों पति पत्नी पहले तो उसे बाजार ले जाकर दिवाली के लिए कपड़े, मिठाइयां, पटाखे आदि बहुत सारी चीजें खरीद कर देते हैं और फिर उसे उसके घर तक छोड़ने खुद जाते हैं। इस तरह गरीब परिवार की दिवाली तो हर्षोल्लास से बनती ही है, साथ ही 2 परिवारों के बीच प्रेम और अपनेपन का गहरा रिश्ता भी कायम हो जाता है।